नमस्कार, मैं हूँ संजना एडवोकेट अम्बाला से। आज हम बात करेंगे वोट के बारे में। चलिए जानते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट। वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसके बाद कौन कौन वोट कर सकता है, तो इसका उत्तर ये है कि वोट कोई भी इंडिविजुअल जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो, जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप हो, वो वोट कर सकता है, लेकिन उसकी उम्र 18 साल होनी ज़रूरी है। लेकिन यदि आप NRI हैं तो क्या आप वोट कर सकते हैं? जी हाँ, आप वोट कर सकते हैं। NRI के पास किसी भी फॉरेन सिटीजनशिप ना हो तो वो इंडिया में वोट कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसको इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। कोई भी प्रिजनर वोट नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशंस की, तो कौन वोट नहीं कर पाएगा? कोई भी प्रिजनर, जैसे कि कोई भी रिश्वत में पकड़ा गया हो या कोई इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशंस के अंडर डिस्क्वालिफिकेशंस दी गए उनके अंडर आता हो, तो वो वोट नहीं कर सकता है। कोई भी इलेक्शंस के बीच में बाधा डालता हो या कोई भी ऐसा ऑफेंस उसने किया हो, जो कि कोई भी ऐसा क्राइम उसने किया हो जो कि इलेक्शन के बीच में बाधा डालता हो, वो नहीं वोट कर सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के अंदर भी कुछ सेक्शंस प्रोवाइड किए गए जो इलेक्शन के ऑफेंसेस हैं, जैसे कि सेक्शन 125, 135 एंड 136। अगर उस दौरान उन ऑफेंसेस के दौरान वो पाया जाता है तो वो वोट नहीं कर सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करता है तो उसकी वोट भी डिस्क्वालीफाइड मानी जाती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको अपनी वोट करने के बाद या वोट करने से पहले किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वोट रिजर्व रख सकते हैं, आप किसी को भी ना बताएं। इलेक्शंस में खड़े होने के वक्त जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े होते हैं, आपका पूरा हक है कि आप उनके बारे में पूरी जानकारी लें और उसके बाद आप वोट करें। इलेक्शंस में एक नोटा नाम का एक बटन दिया गया है जिसकी फुल फॉर्म है नन ऑफ दी अबव। मतलब यदि आप वोट करना चाहते हैं, अगर किसी भी जितने भी आपके पास कैंडिडेट्स खड़े हैं उनमें से किसी को भी वोट नहीं करना चाहते हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो वोट करने नहीं जा पाते, कुछ अपनी बीमारी की वजह से या कुछ फिजिकली डिसेबिलिटी की वजह से वोट करने नहीं जा पाते, या कोई इन्फॉर्मिटी या अनएजुकेटेड वोटर्स भी ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते वोट करने। तो वो अपनी वोट करने के लिए कोई स्पेशल असिस्टेंस अगर चाहते हैं, कोई मदद चाहते हैं, तो वो इलेक्टोरल ऑफिसर्स के पास जाकर कोई हेल्प मांग सकते हैं। अगर वो स्पेशल हेल्प उनको प्रोवाइड की जाएगी और उनकी वोट डलवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं, एक ऐसी कैटेगरी भी है जो वोट वहाँ इन पर्सन जाकर नहीं डाल सकती, जैसे कि आर्म फोर्सेस है हमारे, जो कि टोटल ओवरऑल इंडिया में हमारी कंट्री में है, पोस्टेड है, तो वो भी वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू, यानी पोस्ट करके अपनी वोट को भेज सकते हैं। वो अपनी वोट को पोस्ट करेंगे इलेक्टोरल ऑफिसर्स को जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, या फिर कोई पुलिस पर्सन्स जो कि पुलिसमैन हैं जो कि इलेक्शन ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं उस टाइम पे, तो वो उनको भी आप वोट भेज सकते हैं अपनी पोस्ट के दौरान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।